आखिर एक दिन उससे रहा न गया। उसने पत्र लिखा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा। पत्र आदि से अंत तक भक्ति से भरा हुआ था। अंत में उसने इन शब्दों में अपनी माता को आश्वासन दिया था, माता जी, मैंने बड़े बड़े उत्पात किए हैं, आप लोग मुझसे तंग आ गई थी। मैं उन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से लज्जित हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीता रहा तो कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। तब कदाचित आपको मुझे अपना पुत्र कहने में संकोच ना होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं। यह पत्र लिखकर उसने डाकखाने में छोड़ा और उसी दिन से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु 1 महीना गुजर गया और कोई जवाब न आया। उसका जी घबराने लगा। जवाब क्यों नहीं आता? कहीं माता जी बीमार तो नहीं है? शायद दादा ने क्रोधवश जवाब ना लिखा होगा। कोई और विपत्ति तो नहीं आ पड़ी? कैंप में एक वृक्ष के नीचे कुछ सिपाहियों ने शालिग्राम की एक मूर्ति रख छोड़ी थी। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज उस प्रतिमा पर जल चढ़ाया करते थे। जगत उनकी हंसी उड़ाया करता था, पर आप वह विक्षिप्तों की भांति प्रतिमा के सन्मुख जाकर बड़ी देर तक मस्तक झुकाए बैठा रहा। वह इसी ध्यान अवस्था में बैठा था कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। यह दफ्तर का चपरासी था और उसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था। जगत सिंह ने पत्र हाथ में लिया तो उसकी सारी देह कांप उठी। ईश्वर की स्तुति करके उसने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। लिखा था, तुम्हारे दादा को गबन के अभियोग में 5 वर्ष की सजा हो गई। तुम्हारी माता इस शौक में मरणासन है। छुट्टी मिले तो घर चले आओ। जगत सिंह ने उसी वक्त कप्तान के पास जाकर कहा, हुजूर, मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। कप्तान ने कठोर आंखों से देखकर कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। अभी इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। मैं अब एक क्षण भी नहीं रह सकता। रहना पड़ेगा। तुम लोगों को बहुत जल्द लाभ पर जाना पड़ेगा। लड़ाई छिड़ गई। आह, तब मैं घर नहीं जाऊंगा। हम लोग कब तक यहाँ से जाएंगे? बहुत जल्द, 2 ही 4 दिनों में। 4 वर्ष बीत गए। कैप्टन जगत सिंह कासा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं है। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी उत्तेजित हो जाता है। जिस मुहिम में सबकी हिम्मतें जवाब दे जाती हैं, उसे सर करना उसी का काम है। हल्ले और धावे में वह सदैव सबसे आगे रहता है। उसकी त्योरियों पर कभी मैल नहीं आता। उसके साथ ही वह इतना विनम्र, इतना गंभीर, इतना प्रसन्नचित है कि सारे अफसर और मतहात उसकी बड़ाई करते हैं। उसका पुनः जिरतन सा हो गया। उस पर अफसरों को इतना विश्वास है कि अब वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श करते हैं। जिससे पूछिए वही वीर जगत सिंह की विरुदावली सुना देगा। कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने कप्तान को मशीन गनों की मार से निकाला, कैसे अपने एक मातहत सिपाही को कंधे पर लेकर निकल आया। ऐसा जान पड़ता है उसे अपने प्राणों का मोह नहीं, मानो वह काल को खोजता फिरता हो। लेकिन नित्य रात्रि के समय जब जगत सिंह को अवकाश मिलता है, वह अपनी झोलदारी में अकेले बैठकर घर वालों की याद कर लिया करता है। 2-4 आंसू की बूंदें अवश्य गिरा देता है। वह प्रतिमास अपने वेतन का बड़ा भाग घर भेज देता है और ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जबकि वह माता को पत्र न लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पिता की है, जो आज उसी के दुष्कर्मों के कारण कारावास की यातना झेल रहे हैं। हाय, वह कौन दिन होगा जबकि वह उनके चरणों पर सिर रखकर अपना अपराध क्षमा करेगा और वह उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। 4.25 वर्ष बीत गए। संध्या का समय है। नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की मियाद पूरी हो गई है। उनके लिवा जाने के लिए उनके घर वाले आए हैं, किंतु बूढ़ा भक्त अंधेरी कोठरी में सिर झुकाए उदास बैठा हुआ है। उसकी कमर झुककर कमान हो गई है। देह अस्थिर पंजर मात्र रह गई है। ऐसा जान पड़ता है किसी चतुर शिल्पी ने एक अकाल पीड़ित मनुष्य की मूर्ति बनाकर रख दी है। उसकी भी मियाद पूरी हो गई है, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया। आने वाला था ही कौन? एक बूढ़ा किंतु हष्टपुष्ट कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया
और बोला, कहो भगत, कोई घर से आया? भगत सिंह ने कंपित कंठ स्वर से कहा, घर पर है ही कौन? घर तो चलोगे ही? मेरे घर कहाँ है? तो क्या यहीं पड़े रहोगे? अगर ये लोग निकाल न देंगे तो यहीं पड़ा रहूंगा। आज 4 साल के बाद भगत सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासित पुत्र की याद आ रही थी, जिसके कारण जीवन का सर्वनाश हो गया, आबरू मिट गई, घर बर्बाद हो गया। उसकी स्मृति भी असाई थी, किंतु आज निराशय और दुख के अथाह सागर में डूबते हुए उन्होंने उसी तिनके का सहारा लिया। न जाने उस बेचारे की क्या दशा हुई। लाख बुरा है तो भी अपना लड़का है, खानदान की निशानी तो है। मरूंगा तो 4 आंसू तो बहाएगा, 2 चिल्लू पानी तो देगा। हाय, मैंने उसके साथ कभी प्रेम का व्यवहार नहीं किया। जरा भी शरारत करता तो यमदूत की भांति उसकी गर्दन पर सवार हो जाता। एक बार रसोई में बिना पैर धोए चले जाने के दंड में मैंने उसे उल्टा लटका दिया था। कितनी बार केवल जोर से बोलने पर मैंने उसे तमाचे लगाए थे। पुत्र सा रतन पाकर मैंने उसका आदर ना किया, उसी का दंड है। शिथिल हो, जहाँ प्रेम का बंधन शिथिल हो, वहाँ परिवार की रक्षा कैसी हो सकती है। सवेरा हुआ आशा की सूर्य निकला। आज उसकी रश्मियाँ कितनी कोमल और मधुर थी। वायु कितनी सुखद, आकाश कितना मनोहर, वृक्ष कितने हरे भरे, पक्षियों का कलरव कितना मीठा। सारी प्रकृति आशा के रंग में रंगी हुई थी। पर भगत सिंह के लिए चारों ओर घने अंधकार था। जेल का अफसर आया। कैदी एक पंक्ति में खड़े हुए। अफसर एक एक का नाम लेकर रिहाई का परवाना देने लगा। कैदियों के चेहरे आशा से प्रफुल्लित थे। जिसका नाम आता वह खुश खुश अफसर के पास जाता, परवाना लेता, झुककर सलाम करता और तब अपने विपत्ति काल के संगियों से गले मिलकर बाहर निकल जाता। उसके घर वाले दौड़कर उसे लिपट जाते। कोई पैसा लुटा रहा था, कहीं मिठाई बटी जा रही थी, कहीं जेल के कर्मचारियों को इनाम दिया जा रहा था। आज नर्क के पुतले विनम्रता के देवता बने हुए थे। अंत में भक्त सिंह का नाम आया। वह सिर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जेलर के पास गए और उदासीन भाव से परवाना लेकर जेल के द्वार की ओर चले, मानो सामने कोई समुद्र लहरें मार रहा है। द्वार से बाहर निकलकर वह जमीन पर बैठ गए। कहाँ जाए? सहसा उन्होंने एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की ओर आते देखा। उसकी देह पर खाकी वर्दी थी, सिर पर कारचोबी साफा, अजीब शान से घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे पीछे एक फिटन आ रही थी। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूकें संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। भक्त सिंह ने मन में कहा, एक भाग्यवान वह है जिसके लिए फिटन आ रही है और एक अभागा मैं हूँ जिसका कहीं ठिकाना नहीं। फौजी अफसर ने इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भक्त सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। भक्त सिंह ने उसे ध्यान से देखा और तब चौंक कर उठ खड़े हुए और बोले, अरे बेटा जगत सिंह। जगत सिंह रोता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा। धन्यवाद दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई हो।